ये एनालॉजी की एक्सरसाइज है जो कि यूपीएससी, एमपीएससी, एलएलबी, बीएड, सीईटी वगैरह हर तकरीबन जगह पे मिलती है। तो एनालॉजी की एक्सरसाइज जो कि टेट में भी आएंगी बाद में, पीएआईटी में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत भर्ती के एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग वगैरह के लिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेलोडी इन द सेम वे एज द डिलीशियस इज रिलेटेड टू द टेस्ट। अगर डिलीशियस का मतलब अगर टेस्ट से जुड़ा है कि जायका जो है तो डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस फूड वैसा, तो मेलोडी किससे इससे रिलेटेड होगी? क्या आंसर हो सकता है? मेमोरी, हाइनेस, स्पीक ए वॉइस। मेलोडी को particular क्या? मेलोडी का मतलब एक देखिए टॉपिक का नाम भी है मेलोडी, और उसी तरह से मेलोडी मधुर ऐसा कुछ आ सकता है, या फिर उर्दू में उसका क्या निकलता है देखते हैं। राग, राग, या फिर एक धुन में भी आता है मेलोडी, लय, लय या ऐसा टोन, मेलोडी। तो इसका क्या आ सकता है? मेमोरी, हाईनेस, वॉइस, वॉइस। वॉइस। तो वॉइस जो है तो सही जवाब है बिल्कुल। उसके बाद है इन अ सर्टन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर डिप्लोमा जैसे डीएड जिसने करे, तो डिप्लोमा अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें से कौन सा रिलेटेड है ट्रॉफी से सिमिलर वे में? एथलेट, स्पोर्ट्स, विनिंग या प्राइज? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और प्राइज या विनिंग, अलग अलग वैसे। अगर आप स्पोर्ट्स बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो वो बताइए, क्यों? स्पोर्ट्स में मिलता है इसलिए। एथलेट को भी मिल सकता है प्राइज, मतलब प्राइज के तौर पे दिया जाएगा इसलिए। और जीतने की सूरत में तो भी दिया जा सकता है, जीतेंगे तब। तो क्या हो सकता है बोलिए? उसका है ए, स्पोर्ट्स ही सही जवाब है, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर जीतना, विनिंग, प्राइज ये है, तो ऐसा लॉजिकल देता है इस तरह से। मतलब इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि सिर्फ एथलीट को मिलेगा। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में ट्रॉफी दी जाएगी, फिर वो अवार्ड्स जो मिलते हैं तो एक अलग होते हैं फिर अवार्ड्स और ट्रॉफी में फर्क। तो ये भी उसमें डिफ्रेंशिएट हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम। अगर क्लॉक का मतलब टाइम है तो सेम वे व्हीकल किससे जुड़ा होगा इसमें से? अब डायरेक्ट डायरेक्ट देखें तो व्हीकल रोड से भी मिल रहा है, ड्राइवर से भी, पैसेंजर जर्नी। लेकिन क्लॉक अगर टाइम है, घड़ी टाइम बताती है, तो व्हीकल क्या है? रोड रहेगा। रोड पे तो पैदल भी चल सकते हैं। पैसेंजर। पैसेंजर क्यों? मुसाफिर रहेगा इसलिए। तो जो खुद लेकर जाएगा तो खुद की भी गाड़ी ले जा सकता है ना। ड्राइवर से जुड़ा होगा कि व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर ही रहेगा, ड्राइव करना। तो फिर पैसेंजर जो बैठा है तो वो भी तो उससे रिलेटेड है। और जर्नी, सफर के लिए क्या हो सकता है? ऐसा कंफ्यूजिंग वे है। ड्राइवर। ड्राइवर, फिर पैसेंजर। पैसेंजर, उसका डी पैसेंजर नहीं, जर्नी। जर्नी सही है। क्योंकि ये सब चीजें अभी जैसे बताए थे कि पैसेंजर भी इससे रिलेटेड है, ड्राइवर खुद अगर चलाया तो रोड पे तो पैदल भी आ सकता है। तो जर्नी जो है तो सफर के लिए वो जरूरी है। और क्लॉक इसलिए जरूरी है टाइम देखना, तो उसका पर्पज है, एम हो रहा है वहां पर। इलनेस अगर रिलेटेड है क्योर से तो सेम वे ग्रीफ किससे रिलेटेड होगा? इलनेस अगर है मतलब बीमारी, क्योर से मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उसको मतलब अच्छे होने में। तो सेम वे ग्रीफ किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीफ का मतलब पहले आपको पता है, ग्रीफ किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीफ कम देखते हैं, गम, इसका मतलब आ रहा है गम। ग्रीफ। तो ये किससे जुड़ा होगा? इलनेस यानी बीमारी है। अगर ये बीमारी है जो जुड़ी है क्योर से, मतलब बीमारी अपोजिट हो रहा है, देखिए क्योर, तो वो हिसाब से ग्रीफ गम का भी अपोजिट हो सकता है, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई चीज। अब इसका इलाज है, मतलब बीमारी का इलाज, सर वो बी वाले तो गम, ये क्या? बी। बी। हाँ ये भी बात है कि हैप्पीनेस मतलब खुशी। और अब इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे?
Ecstasy. एक्सटेसी। तो एक्सटेसी को मतलब क्या आएगा उर्दू में या हिंदी में? तो एक्सटेसी अज हद खुद, खुशी अज हद खुशी खुशी, मतलब एक्सेसिव एंड ओवर मास्टरिंग जॉय और एंथुजियाज्म। बहुत ज्यादा खुशी। ज्यादा खुशी महसूस होना, ताजगी, ऐसी चीजें आ रही है। और डी का क्या अब देखिए यहाँ पर दो चीज हो जा रही है, फिर हैप्पीनेस और बहुत ज्यादा खुशी, गम का। और रेमेडी मतलब ये भी एक रेमेडियल टीचिंग, इलाज, मौले जाती, ये भी उससे जुड़ा होगा। तो गम का भी तो इलाज हो सकता है। गम का क्या इलाज है? जुर्राम। और जो डी है, तन्हाई। रेमेडी। तो ये रेमेडी बीमारी में इसको पढ़ना है। तन्हाई और ये तन्हाई, सोलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड, एटीट्यूड, सॉलिसिट्यूड। सही रहेगा का अपना इलाज देखेगा। सोलिसिट्यूड। हाँ, प्योर इलाज Solicitude. सॉलिसिट्यूड। तो सॉलिसिट्यूड, तन्हाई, फिर इसका हैप्पीनेस होगा। क्या हो सकता है? पहला हैप्पीनेस। मतलब अगर उल्टा है तो हैप्पीनेस हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी की वजह से उसको इलाज करना है तो गम की वजह भी तन्हाई बन सकती है, तो ये भी हो डी सकता है। रहेगा। और अगर उसका उल्टा देखा जाए तो फिर खुशी या गम है तो ज्यादा खुशी। सैंपल देना था अपने फील्ड में। हाँ, सैंपल दिया हुआ है, लेकिन उसको समझेंगे कैसा है? मतलब बीमारी और इलाज, दो एक तो अपोजिट टर्म भी है। या फिर बीमार हुए तो इलाज करना पड़ेगा, ये एक रीजन, मतलब उसका स्टेप होगा कि मतलब अगर कोई गम रहा तो फिर वो तन्हा हो जाएगा, या गम का भी इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बीमारी का इलाज जब है तो ये रेमेडी नहीं हो सकता ज्यादा। क्योर का मतलब इलाज बताया ना। हाँ, तो फिर happiness तो देखते हैं, उसका है सी, रेमेडी। रेमेडी इज अ रेमेडियल टीचिंग। तो इस तरह से रहता है, मतलब हर बार ऐसे जरूरी नहीं है कि उसका अपोजिट लेना। अगर बीमारी है तो उसका इलाज करो, मतलब उसकी, मतलब किसी के पास गए कि मैं बीमार हूँ तो क्या बोलेगा? इलाज कराओ। मैं गम में हूँ तो ऐसा नहीं बोलेगा कि तन्हा हो जाओ, मतलब उसको सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, मतलब रोग से सोल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ। तो गम का सोल्यूशन भी रेमेडी रहेगी। खुशी तो जब गम है तो अपोजिट टर्म हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि दुकान से हैप्पीनेस खरीद के लाओ, या ज्यादा वो अननेसेसरी क्यों होगा, उसकी कोई वजह होना पड़ेगा। जो कि वजह और इलाज जिसको हम बोल रहे हैं कि उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा गम का। तो गम का इलाज फिर वो रेमेडी ऐसे आ जाए इस तरह। उसके बाद क्या है? बोके इज रिलेटेड फ्लावर्स। फ्लावर्स से मतलब बोके, हाँ बोके जो रहते हैं वैसे। तो मतलब पंच गुलदस्ता, हाँ बोके। तो उसको बोके ऐसे बोलते हैं। तो बोके रिलेटेड है फ्लावर्स से, तो सेम वे में सेंटेंस किससे जुड़ा हो, अब इसको उसी टर्म में रखना है। यानी फ्लावर यानी कि क्या है? फ्लावर्स, फूल, फूल का गुलदस्ता बनाया, तो सेंटेंस का क्या बनेगा ऐसा हम सोच सकते हैं। तो सेंटेंसेस का एक तो पैराग्राफ बन सकता है। कंटेंट वर्ड्स अगर उल्टा देखा जाए लेटर और तो वर्ड्स लेटर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट, तो छोटी चीज पर आ रहे हैं, यानी बोके जो है तो गुलदस्ते से फूल की तरफ, तो सेंटेंस से वर्ड की तरफ भी आ सकते हैं। एक तो कंटेंट, लेटर, पैराग्राफ, तो क्या वर्ड्स हो सकता है? और क्या हो सकता है जवाब? पैराग्राफ या कंटेंट, वर्ड्स आएंगे। लेटर। उसका है डी, वही वर्ड्स जैसे हमने आपको पहले बताया कि गुलदस्ते से अगर फ्लावर्स की तरफ आए तो ये बड़े से छोटे की तरफ, वर्ड्स की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर। अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर से जुड़ी हुई है तो सेम वे में वाटर किससे जुड़ा हो? अगर मतलब बिजली है हाँ। तो अगर वो वायर, तो उसका करंट फ्लो वायर से हो रहा है, तो वाटर का या तो पाइप हो सकता है। पाइप भी रहेगा। जरूरी नहीं वही होना, एक हिसाब से हम बताए। या फिर वहां पर वो पाई जाएंगी तो फिर वाटर रिवर में पाया जाएगा।
ऐसा भी उसका मतलब हो सकता है, लेकिन ये आपको भी कंफ्यूज करने बोल रहे हैं। या वाटर का कनेक्शन यानी कि लेकर जाने वाला टर्म, इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी वायर से, तो आप वाटर पाइप से तो पास होगा, लेकिन जग में कैरी कर सकते हैं उसको बॉटल में। ये भी मतलब उन्होंने जो रखे हैं तो कंफ्यूज करने इस तरह रखे हैं। रिवर्स से भी फ्लो होगा, पाइप से भी फ्लो। तो देखते हैं 6 का है डी, पाइप। मतलब मोटा मोटा देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वायर से, तो वाटर वो जो है तो वो फ्लो होगा पाइप के थ्रू। मीडियम ऑफ ट्रांसफर की बात की जा रही है। उसके बाद है मैथमेटिक्स अगर रिलेटेड है नंबर से। देखिए मैथ्स अगर रिलेटेड है नंबर से तो सेम वे हिस्ट्री किससे जुड़ा होगा? इवेंट्स, वॉर्स, डेट्स या पीपल से? डेट्स से या इवेंट से? नंबर का अगर मैथमेटिक्स का मेन जो मवाद है वो तो नंबर पर डिपेंड। नंबर्स निकाल लिए तो मैथमेटिक्स वर्ड से नहीं कर सकते आप। इवेंट डेट हर चीज में है कि नहीं? और उसी तरह से उसका मेन मवाद पीपल भी तो हो सकता है कि पीपल है तो तारीख है, या फिर तारीख उसको कहा जाएंगे कि डेट अगर है सन, तो एग्जैक्ट डेट होना भी जरूरी नहीं है, बरसों पहले। इवेंट अगर बन गया कोई चीज तो वी विल मेड हिस्ट्री, तो क्या हो सकता है? उसका बी बिल्कुल सही है, इवेंट्स। मतलब ऐसा कंफ्यूज करके है सारा कि सिर्फ पीपल है तो अभी भी तो पीपल है ना, ऐसा भी सोचना है, फिर फ्यूचर में भी पीपल रहेंगे। तो मीडिया मतलब उसमें से ये चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। डेट आगे भी रहेंगी, फ्यूचर में पास में भी रहेंगे, वर्ड्स जो है तो आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंट जो है जो इवेंट बन जाते हैं, हालांकि ये भी फ्यूचर में हो सकते हैं, फ्यूचर इवेंट वगैरह। लेकिन जो इवेंट में तारीख रकम करना जिसको बोल देते हैं, तो वो इवेंट मतलब वो तारीख रकम वहां पर हो जाती है। ऐसे में लॉकर अगर रिलेटेड है ज्वेलरी से तो सेम वे में गोडाउन किससे जुड़ा होगा? मतलब ज्वेलरी रखने की जगह लॉकर, तो गोडाउन में क्या रखते हैं? रेजिन, स्टोरेज, गुड्स, गारमेंट्स। इसको एक मरतबा चेक करते हैं इसका क्या है। रेजिन, उसका हो रहा है हिंदी में उसको देखते हैं, ग्रासिम ही दिखाया जा रहा है। डॉलर के अत्यधिक बिरला समूह की प्रमुख कंपनी। कंपनी कंपनी एक ले लीजिए उसको, या फिर उसको अभी हटा दीजिए। कारोबार कंपनी, तो क्या हो सकता है? ग्राजिम। गुड्स तो मतलब सामान, तो सामान भी रखा जाता है गोडाउन, जैसे क्रेन वगैरह वो सारा। स्टोरेज को लॉकर में भी रखा स्टोरेज तो मतलब एक सिर्फ स्टोर, स्टोर रूम कह सकते हैं फिर उसको, जैसा घर का स्टोरेज है। तो ज्यादातर के गुड्स हो सकता है। देखते हैं उसको, तो डी बिल्कुल सही जवाब है। तो गुड्स, क्योंकि गोडाउन उसको कहते हैं जो शॉप की जगह है तो उसका गोडाउन है। तो शॉप में क्या रहता है? गुड्स रहता है। गारमेंट शॉप में तो उसकी शोरूम रहे, और स्टोरेज मतलब ये स्टोर रूम में रहे, स्टोर रूम। इस वजह से गुड्स। अब देखिए वाटर की, इसका मतलब क्या? चुन, जैसा वाटर में भी आता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, वाटर लिखना पड़ेगा उसमें। कशीद करदा पानी, मुख्तिर करना, सब करना, शफाफ करना, मतलब उसको साफ करना, इससे रिलेटेड हो रहा है। तो डिस्टिल अगर ये विस्की से है तो सेम वे में ब्रेव किससे रिलेटेड हो? अब ब्रेव क्या है? नहीं होता।
ब्रीव मुरक्कब, मतलब वो मुख्तिर था, मुख्तिर डिस्टिल, और ये मुरक्कब मतलब कंपाउंड। तो कंपाउंड की अगर बात की जाए तो फिर ये किससे जुड़ा हो? कशीद, कशीद की गई मशरूब, और वो मुख्तिर था। बोजा कशी करना, मशरूब, मशरूब भी आ रहा है ब्रीव। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टिल करके मतलब निचोड़ना, मतलब अंगूर निचोड़ के समझो विस्की अगर बनाए तो ब्रीव। मुरक्किब करके क्या बनाया जा सकता है? बियर, फर्मेंट, शुगर। तो मशरूब में देखिए शुगर का इस्तेमाल भी होता है वैसे तो। फर्मेंट मतलब खमीर, खमीर बनाने की प्रोसेस, शुगर बनाने की प्रोसेस। का मतलब क्या गुड़ से शुगर बनाते हैं ना। नहीं कर हाँ मतलब गन्ने से, हाँ मतलब वो गन्ने से, उसका तरीका अलग रहता है ना शुगर बनाने का, हड्डियाँ वगैरह। जिन, ये से की पकड़ती गोन, डेड ड्रंक, स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक लिक्वर। तो ये भी उसकी किस्म निकल रही है बियर की। रोटेट हो गए। तो क्या आ सकता है? सी बिल्कुल सही जवाब, बियर। कैसे हुआ ये? मतलब गिन, गिन भी जो है तो, जिन जो था, जिन भी जो है तो अल्कोहलिक का लिक्वर था। फर्मेंट मतलब क्या आ रहा था फर्मेंट का? फर्मेंट यानी क्लियर का शीट खमीर, खमीर आ रहा था, फर्मेंट खमीर। जोश दिलाना, खमीर उठाना। तो इसका ये क्यों हुआ बियर? डिस्टिल इज रिलेटेड टू विस्की इन द सेम वे एज ब्रीव। तो ये मुरक्कब और ये डिस्टिल मतलब साफ करने से रिलेटेड में आ रहा था कभी, या फिर मुख्तिर से, खतरे से, और ब्रीव इज रिलेटेड टू बियर। मतलब इसको शायद वो ब्रीव का क्या आ रहा था कि मशरूब टाइप, मशरूब से जुड़ा हुआ बियर में आ रहा है। पर ऐसा भी हो सकता था जिसकी लिक्विड है तो ये भी तो मशरूम तो लिक्विड हमारे है। रहते ना पीने का भी पीना भी बोलते हैं उसको। नहीं अब ये तो कैसा है कि वो जो लोगों को इसका एक्सपीरियंस है या फिर देखे बनाते हुए बनाने का प्रोसेस, तो वही वे में है वो। मतलब कि उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है, डिफरेंसेस, तो इस वजह से डायरेक्ट इसको नहीं देख सकते। हाँ अगर डायरेक्टली उसके बारे में और पढ़ना है तो पढ़ के मालूम कर सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विस्की एंड बियर। ये चीज़ आप डाल के कर सकते हैं डिफरेंस। क्या डिफरेंस उसमें होता है? बोथ बियर एंड विस्की आर मेड ऑफ ग्रेन्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। There are significant difference in their ingredients, production process and flavor profiles. Beer is brewed, ये देखिए यहीं पर है इसकी डेफिनेशन, brewed in large batches using process known as brewing, while whiskey is made through a process known as distillation। उसकी डेफिनेशन में था, क्योंकि हम लोग वहाँ कभी जाते ही नहीं, उसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो हमने उसकी डेफिनेशन आज तक पढ़ी नहीं, ना ज़रूरत पड़ी। तो इस वजह से उसकी डेफिनेशन में वो चीज़ थी। उसके बाद में है स्टोरी इज रिलेटेड टू नॉवेल इन द सेम वे एज सी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर स्टोरी अगर रिलेटेड है नॉवेल से तो सी इसमें से किससे जुड़ा होगा? डे, डस्क, डार्कनेस, इवनिंग। दस मतलब शाम, dusk छठ, शाम, इवनिंग का भी तो वही है, डार्कनेस मतलब अंधेरा और दिन। तो अगर स्टोरी नॉवेल से जुड़ी है तो सी इससे जुड़ी है। एक तो डस्क या इवनिंग से जुड़ी हो सकती है क्योंकि शाम में उसको वो सूरज जो गुरूब होता है, या तो वो बताना चाह रहे हैं वो, या फिर सी
वे समन मतलब दिन के तौर पे ज्यादा चलेंगी। का मतलब फिर एक ही हाँ, बी और डी का हो रहा है। या फिर अंधेरे से जुड़ी हुई शाम, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट तो नहीं समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी से नॉवेल जोड़े हुए हैं। तो क्या वे में जोड़े होंगे नॉवेल, मतलब कोई कहानी है। नॉवेल और स्टोरी में क्या फर्क है? स्टोरी एक मनगढ़ंत रहती है और नॉवेल सच्चे रहते हैं कि वो भी मनगढ़ंत रहते हैं वैसे। लाइक या फिर उसमें थोड़ा सा अफसाना जिसको बोलते हैं ना, अफसाना, लंबा अफसाना रहता है, दास्तान ऐसे टाइप में रहता है। तो सी इसमें से किससे जुड़ी होगी? नहीं, लेकिन असल में क्या है कि ये जो 10 है, हम लोग उसको स्क्रॉल करके यहाँ आए थे तो करके समझ में नहीं आया। वो एक्चुअली जो है तो उसके ऑप्शन अलग है। ओशन, वाटर, रिवर, पॉन्ड। पी का ओशन तो उस हिसाब से वाटर भी हो सकता है रिवर वाटर मतलब स्टोरी, कहानी से नॉवेल। तो सी से क्या जुड़ा हो सकता है? पॉन्ड, रिवर या ओशन। समंदर और ओशन में क्या फर्क है? सी और ओशन, एटलांटिक ओशन वगैरह बड़े ऐसे। समुद्री बड़ा समुद्र, सी का मतलब। समंदर समुद्र फिर ये दो चीज अलग क्यों? पॉन्ड तो तालाब है, वाटर पानी, रिवर दरिया। पी का मतलब साहिला रहता है सी एंड ओशन, these are smaller than the oceans and are located where the land and ocean meet। कि समंदर छोटे होते हैं ओशन से, ओशन बड़े जो है तो होते हैं सी एंड ओशन। तो वो हिसाब से अगर स्टोरी अगर छोटी भी हो सकती है कहानी, ऐसा कहोगे कि नॉवेल बड़े, तो वो हिसाब से फिर ये हो सकता है उसका ओशन। तो देखते हैं उसका ए, ऑप्शन ए ओशन बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में भी ये देखना है कि 10 के बाद 11 आ रहा है, कि वहाँ 20 था इसलिए समझ में आ गया। डार्कनेस, hygrometer is related to humidity in the same way as sphygmomanometer is related to। अब इसको देखते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है? hygrometer हिग्रो, hygrometer उसको हिग्रोमीटर कहा जा रहा है। हिग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, यूज होता है मेट्रोलॉजिकल साइंस टू मेजर द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये वाला है इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजिकल साइंस है, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए टर्म। या फिर ह्यूमिडिटी को और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एयर में कितना वाटर वेपर। अब वो सर वो जो लंबा चौड़ा था हिग्रो नहीं था उसका। हाइग्रोमीटर, हाँ तो हाइग्रोमीटर इसी तरह से पढ़ना, हाइग्रोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिक ऐसे अलग अलग करके पढ़ना है। स्पिक यहाँ तक, स्पिक मो, स्पिक मो, ये वाला स्पिक मो, मैनो, स्पिक मैनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिक मैनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर, ऐसा स्पिग्मो। सर यहाँ तक आधा पढ़ लेना, स्पिग्मो मैनोमीटर। ये इस तरह से ये भी नहीं करता मेडिकल टर्म, स्पिग्मो मैनोमीटर, कट वेव बल्ब। ये जो है तो देखिए ब्लड प्रेशर काउंट करने के लिए ज्यादातर आर्म्स पर लगाकर ये ऐसे चेक किया जाता है, अच्छा स्टिग्मा मैनोमीटर। तो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, अभी देखिए अभी बोल दिया आपने ब्लड प्रेशर।
हार्ट बीट के लिए तो दूसरा आला इस्तेमाल होता है। तो इसका पी समझ लेने के बाद जवाब आ गया। इंजीनियर अगर मशीन से जुड़ा है तो सेम वे में डॉक्टर किससे जुड़ा होगा? बॉडी, हॉस्पिटल, डिसीज या फिर मेडिसिन। अब देखिए इसको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। इंजीनियर का अगर इंजीनियरिंग की कोई हब या फिर जहाँ काम करने की जगह होती तो फिर वो नाम लिया जाता। तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होगा बिल्कुल डॉक्टर से। अब इंजीनियर मशीन से जुड़ा है कि मशीन पर काम करना है, तो बॉडी एक तो हो सकती है। या डिसीज में भी कंफ्यूज किया गया है कि डिसीजेस पर काम होगा। मेडिसिन तो रेमेडी रेमेडी। सर इंजीनियर मशीन बनाते इंजीनियर जुड़ा है मशीन से, मतलब इंजीनियरिंग का प्रोसेस मशीन पर है। मतलब उनको काम मशीन में करना है, मशीनरी में जुड़कर काम है। तो डॉक्टर हॉस्पिटल। डिसीज से जुड़कर ये ज्यादा हो सकता है क्या? तो 12 का क्या हो सकता है बोलिए? उसका रहेगा सी, जो कि है डिसीज। जैसे बताया ना कि इंजीनियर अगर जहाँ काम कर रहा है उसकी जगह का नाम नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं होगा। और बॉडी इसलिए नहीं होगा कि बॉडी नहीं, डिसीज होगा। ड्रीम रिलेटेड टू रियलिटी अगर है, मतलब ख्वाब अगर जुड़ा है रियलिटी से, सच्चाई से, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रियलिटी का हकीकत। ख्वाब और हकीकत में फर्क है। दो चीजें देखिए, सोते हुए में हम ख्वाब देख सकते हैं, और एक तो ड्रीम कुछ अचीव करने का भी होता है, रियलिटी जो होती है। सेम वे एस falsehood is related to which of the following? falsehood मतलब गलत फहमी कुछ हो रहा है क्या? देखते हैं उसका। झूठ। falsehood, falsehood झूठ। गलत बयानी मतलब किसी ने कुछ चीज बोल लिया, गलत बयानी। जालसाजी भी आ रहा है, धोखा देना है, झूठ, जालसाजी, अनट्रुथ। तो इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, ड्रीम रियलिटी। तो ट्रूथ हो सकता है क्या? या करेक्टनेस, करेक्टनेस भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये गलत बयानी था सिर्फ इसमें अगर ये आता था ट्रूथ, तो उसका उल्टा क्या होता है, झूठ को लाए, तो ट्रूथ होता था। तो एक तो फेयरनेस या करेक्टनेस हो सकता है, तो करेक्टनेस ज्यादा होगा क्या हो सकता है? बी, ट्रूथ। ट्रूथ ही आ रहा है उसका। 13 का ही ट्रूथ है क्या, देखेंगे। मतलब सही सच्चा। सच्चाई, मतलब सच्चाई से परे है वो चीज। गलत बयान है तो सच्चाई है। करेक्टनेस बोले तो ऐसी हो जाएंगी कि मिस्टेक आता था फिर वहां पर, ऐसा मतलब माइंड कंफ्यूज हो जाता है। मिस्टेक, करेक्टनेस, कि जब तक वो पब्लिश नहीं हुआ ना करेक्टनेस। और फेयरनेस, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, फेयरनेस है, फेयरनेस क्रीम, इंसाफ पसंदी। तो ये भी होता है, और इंसाफ पसंदी। तो फॉल्सहुड इज रिलेटेड टू ट्रूथ, सच्चाई। फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू हाउस, अगर फ्रेमवर्क हाउस से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ, तो सेम वे स्केलेटन जिस किससे जुड़ा हुआ? बॉडी से, स्कल से। अब स्कल ये खोपड़ी से। रिप्स मतलब क्या होगा, पसलियाँ। ग्रेस, अदा, पोस्चर, पोस्चर आ रहा है इसका, पोस्चर। खूबसूरती। grace, उसका है सी, बॉडी से। फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क होता है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क चलाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क के बनाए हुआ, तो हाउस फ्रेमवर्क किसको कहते हैं देखेंगे कुछ उसका। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। जैसे लैपटॉप में है थिन लाइट परफॉर्मेंस, मतलब एक
उजागर कर रहा है कि ये चीजें होती है, मतलब लाइक परफॉर्मेंस नोटबुक, ऐसे फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क अगर घर से जुड़ा हुआ है ढांचा साचा, तो या तो ये ग्रेस मतलब ये भी हो सक रहा था वो, और स्कल। लेकिन बॉडी जो है, तो बॉडी को कहा जा रहा है। तो फ्रेमवर्क अगर हाउस से है तो स्केलेटन मतलब ये ढांचा बॉडी से जुड़ा होगा। ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, तो स्कल मतलब खोपड़ी होती है। तो जरूरी थोड़ी है हड्डियां तो पूरे ढांचे में बॉडी की है ना, ये बॉडी ह्यूमन स्केलेटन इस तरह से। तो ये माइंड को कंफ्यूज करके ट्रिकी स्केलेटन ढांचा। हाँ ढांचा। तो आपको ऐसा लगा कि स्केलेटन मतलब वो आपके दिमाग में आ गया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो अभी मुजस्सम आया था तो हिंदी या उर्दू में, नहीं और कुछ बोलते हैं ना, अ, कंकाल। कंकाल हिंदी में। तो कंकाल बोले तो ऐसा जहन में, तो आपका जहन पहले कहाँ गया, खोपड़ी थी। तो आपने बोल दिया कि खोपड़ी रहेगा स्केलेटन मतलब हड्डियाँ। हड्डी को राजा बॉडी स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन बॉडी स्केलेटन इस तरह फ्रेमवर्क। मतलब जवाब आने के बाद अपने को समझ में आ जाता है, लेकिन सवाल से पहले में माइंड लगाने की हद तक वो हर बार रैंडम आते हैं। तो ये क्या था एनालॉजी वाला। अब इसमें से वर्ड या सेट ऑफ लेटर नंबर ऑफ साइंस जो रहेंगे जो कनेक्टेड है सेम वे से, तो इसको ढूंढना है, लेटर नंबर वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव अंडर फाइंड करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये वाले हम जो है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।